प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 में हम लोग जो है दूसरा लेसन पढ़ेंगे। गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या है इसके बारे में हम आपको जो है बता चुके हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर पेंट या सिल्वर ऑक्साइड का लिप लगा दिया जाए तो दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए या उभरे हुए, या आप कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली हो। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो? गोली हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बता चुका है कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम दर्पण की बात करें, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल होता है, उत्तल गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है अवतल गोलीय दर्पण। ये है दूसरा, ये पहला है उत्तल गोलीय दर्पण और एक है अवतल गोलीय दर्पण। अच्छा, उत्तल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये भी आपको बताया गया, लेकिन एक बार हम आपको अवगत कराते हैं कि उत्तल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये हम चित्र बना रहे हैं आपको। ये जो आपका एक दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल गोलीय दर्पण कहेंगे। ये प्रकाश का परावर्तन होगा, ये प्रकाश की किरण जाएगी या तो इधर चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण जाएगी इधर चली जाएगी। तो जिससे ध्यान से देखें, देखने का बात ये है कि ये जो उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको उत्तल गोलीय दर्पण कहेंगे। और ये आपका एक गोलीय दर्पण है जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका प्रकाश की किरण है ये जो है इधर आ रही है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये इधर चली जाती है। तो ध्यान से देखें, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा वह अवतल गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब बात यहां पर आती है कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह उत्तल होगा तब भी और अवतल होगा तब भी, उनकी परिभाषाएं बदलती नहीं है। तो हम उत्तल या अवतल गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहीं से आपका लेसन स्टार्ट भी है। ये तो हमने जो आपको बताया लेसन में ही था, लेकिन इसके पहले भी वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं पहला है दर्पण का ध्रुव। पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं ये ध्यान से देखेंगे। ध्रुव किसको कहेंगे ये ध्यान से देखें। ये हमारा अवतल गोलीय दर्पण, हमने चित्र बनाया। चित्र तो हम दोनों के बना सकते हैं, एक में भी आप समझ सकते हैं या आप दोनों के बना लें। ये जो आपका अवतल गोलीय दर्पण है, ये जो आपका एक दर्पण है M1 M2
इनके भी नाम हम M1 M2 ही रख देते हैं। ये जो आपका अवतल गोलीय दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण है, और ये रहा आपका उत्तल गोलीय दर्पण। ये उत्तल गोलीय दर्पण, ये अवतल गोलीय दर्पण है। और परिभाषा में देना है दर्पण का ध्रुव। तो ये ध्यान से देखेंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ध्यान से देखेंगे ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करेंगे। ये रहा गोलीय दर्पण का ध्रुव। जैसे हम दर्पण की परिभाषा, दर्पण का ध्रुव की परिभाषा हम लिखें तो हमें बस लिखना होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, दूसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते भाई? वक्रता केंद्र। तो ध्यान से देखेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, ये दूसरी परिभाषा आपको देनी है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से एक बार सुनिएगा, सुनना यह है कि वक्रता केंद्र हम किसको कहेंगे? तो देखिएगा ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को जो है C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? C से। ये आपका C हो गया, ये आपका C, ये बिंदु है, इसको हम क्या कहेंगे? C, यानी वक्रता केंद्र कहेंगे। फिर से एक बार परिभाषा देखें, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, दूसरी परिभाषा के बाद आते हैं हम तीसरी, वक्रता त्रिज्या किसे कहते भाई? वक्रता त्रिज्या के बारे में अगर हम बात करें तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की हम परिभाषा आपको बता दें। आप ये कहें C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, यानी गोले की त्रिज्या को ही हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कि C और P से जो हम, यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करें तो R बराबर CP लिख सकते हैं। R बराबर क्या लिखेंगे? CP। अर्थात CP के बीच की दूरी जो होती है वह R कहलाती है। हम वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित भी करते हैं। ध्यान से देखिएगा अभिलंब क्या होता है? गोलीय दर्पण, ध्यान से देखिए अभिलंब के बारे में हम आपको बात करने जा रहे हैं। चौथी हमारी जो हेडिंग है अभिलंब। 4 नंबर में है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी वह क्या कहलाएगी? अभिलंब। वह अभिलंब कहलाएगी। आप जो है गोलीय दर्पण पर किसी भी बिंदु को ले लें और उससे आप वक्रता केंद्र को मिला दें, तो वक्रता केंद्र को जितनी भी रेखाएं मिलाएंगी वे सभी रेखाएं जो है क्या होंगी? अभिलंब कहलाएंगी। अभिलंब के बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते भाई? तो ध्यान से देखेंगे, मुख्य अक्ष की परिभाषा हम बताने आपको जा रहे हैं। ये हमारा जो पांचवा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं?
मुख्य अक्ष की परिभाषा हम देंगे। ध्यान से देखेंगे आप अगर ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मुख्य अक्ष क्या कहलाता है। भाई देखिएगा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। वह उत्तल होगा या अवतल होगा, दोनों में सेम परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है भाई? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, अब देखिएगा मुख्य अक्ष तो आप जान गए। ये मुख्य अक्ष जो होगी ये जो अभिलंब का भी कार्य करेगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है अभिलंब किसे कहते हैं, तो वक्रता यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु को और सी से मिलाने वाली जो रेखा होती है अभिलंब होती है। तो ये जो आपके अभिलंब यानी मुख्य अक्ष भी क्या होगा? गोलीय दर्पण के अभिलंब का कार्य करेगा। अब आते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है भाई? दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? छठवीं परिभाषा आपको देंगे हम। 6 नंबर पर है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक है। गोलीय दर्पण यानी दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसको हम M1 M2 से प्रदर्शित करेंगे। यानी M1 से M2 के बीच की जो दूरी होगी वह दर्पण का क्या कहलाएगी? द्वारक कहलाएगी। ठीक, आगे हम जो मुख्य फोकस की बात करते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं भाई? ध्यान से देखने की बात है। मुख्य फोकस के बारे में आपको जानना है। मुख्य फोकस क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष ये हमारा है। ध्यान से देखेंगे, ये भी हमारा मुख्य अक्ष है। ये अवतल गोलीय दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है और वो तो उत्तल गोलीय दर्पण के लिए था। तो ध्यान से देखने की बात यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें देख रहे हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई क्या होती भाई? प्रतीत होती है। काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं तो वह अवतल गोलीय दर्पण या काटती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल गोलीय दर्पण। तो जिस बिंदु पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस यानी अक्ष से उसको हम प्रदर्शित करेंगे। अगली बात अगर हम बात करें मुख्य फोकस के बाद अगर देखें तो ध्यान से देखेंगे, मुख्य फोकस जो होता है परावर्तक अवतल गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के सामने होता है और उत्तल गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी साइड होता है। फोकस दूरी किसे कहते भाई? फोकस दूरी की परिभाषा अगर बात करें तो ये मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्यान से देखेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अवतल गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। ये आप याद रखेंगे। फोकस दूरी के बाद हम बात करते हैं फोकस तल की। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस या फोकस तल कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, वह तल
जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है फोकस तल कहलाता है। इस वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। इन सभी परिभाषाओं को आप जो बड़ी बात याद कर डालिए और तब अगली वीडियो में हम अगले